Good evening, everybody. नवंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप भी एग्जाम के प्रति सीरियस हो जाइए। और एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए कि अध्ययन हमेशा पुस्तक में से कीजिए, पासबुक, 1 वीक इत्यादि का सहारा नहीं लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विघटन के कारण, केसेस ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। तो सामाजिक विघटन के कारण जानने से पहले हम एक बार और प्रकाश डालते हैं कि सामाजिक विघटन क्या होता है। समाज में, समूह में या समुदाय में व्यक्ति जो है कुछ नियम निर्धारित करते हैं और उसी के अनुरूप सभी को चलना होता है। तो वर्तमान समय में जो नियम है वो इतने कठिन हो गए हैं कि व्यक्ति के लिए उस पर चलना संभव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सामाजिक विघटन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। सामाजिक विघटन का मतलब व्यक्ति का अपने पथ से विचलन होना सामाजिक विघटन कहलाता है। अब हम दृष्टि डालते हैं इसके कारणों पर। सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। प्राचीन समय में जो आजीविका का आधार था वो ज्यादातर कृषि था, लेकिन वर्तमान समय में कृषि के स्थान पर फैक्ट्रियां स्थापित हो गई, जिससे कृषि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और कृषक जो है वो बेरोजगार जैसे हो गए हैं। फैक्ट्रियों के बढ़ाव के कारण नगर बने और नगरों में रोजगार के लिए जनसंख्या बहुत ज्यादा एकत्रित हो गई और वो जनसंख्या जो है अपने आप को नगर के अनुकूल नहीं बना पाई, इतने बड़े मकान नहीं बना पाई, तो वो छोटी बस्तियों में, गंदी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में रहते हैं। वहां पर वो बहुत बुरी बुरी आदतें सीखते हैं, जैसे जुआ खेलना है, शराब पीना है, वेश्यावृत्ति करना है और अधिक से अधिक धन को प्राप्त करना है ताकि अपनी परिस्थिति को उच्च वर्ग के बराबर दर्शा सके। तो इस प्रवृत्ति के कारण ही सामाजिक विघटन बढ़ रहा है। दूसरा कारण है सामाजिक कारक। समूह की स्थापना या समुदाय की स्थापना तब होती है जब व्यक्ति के हित सामान्य होते हैं, सभी एक मत होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में हर चीज की होड़ लगी हुई है और होड़ लगी होने की वजह से व्यक्ति अपने हित को, अपने उद्देश्य को महत्वपूर्ण मानता है और समूह के हित को और समुदाय के हित को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता, तो वह समूह और समुदाय से विचलित हो जाता है। तो विघटन का एक कारण सामाजिक कारण भी है। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण। राजनीति लोकतंत्र में भ्रष्ट हो चुकी है और ये भ्रष्ट राजनीतिज्ञ अपनी कुर्सी को हथियाने के लिए या अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए जनता से तोड़ फोड़, आगजनी, हिंसा, मारकाट जैसे अपराध करवाती है, जनता को आड़े हाथों ले लेती है, जिस वजह से भी जनता में विचलन हो जाता है और सामाजिक विघटन प्रारंभ हो जाता है। चौथा कारक है संवैधानिक कारक। आज की न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा महंगी है। जैसे मुझे अगर न्याय प्राप्त करना है तो मुझे न्यायालय जाना होगा, न्यायालय जाकर भी मुझे एक वकील करना होगा और वकील की फीस जो है 50,000, 1 लाख से भी ज्यादा है, जो मेरे लिए देना संभव नहीं है। तो व्यक्ति क्या करता है कि अपने हित को, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो असंवैधानिक गतिविधियों को करता है और यही असंवैधानिक गतिविधियां सामाजिक विघटन को बढ़ाती है। पांचवा कारण है धार्मिक और दार्शनिक कारक।
हर धर्म के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरा धर्म चलाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में पंडित हुए, मुस्लिम धर्म में मुल्ला मौलवी हुए, ईसाई धर्म में पादरी पोप हुए। तो ये क्या करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और प्रजा को भी ये संदेश देते हैं कि अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जैसे हिंदू समुदाय के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी को पिशाच के अनुयायी बोलते हैं, और ईसाई, मेरे कहने का मतलब हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी को पिशाच के अनुयायी बोलते हैं, और इस्लाम धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म के लोगों को काफिर बोलते हैं। तो इस तरह से जो धर्म और दार्शनिक विचारधारा है वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा है और दूसरे धर्म के प्रति बहुत कम है। तो कई बार धार्मिक मुद्दों को लेके, दार्शनिक मुद्दों को लेके तनाव उत्पन्न हो जाता है, मारकाट बच जाती है, हत्याएं हो जाती है। तो सामाजिक विघटन का एक कारण जो है धर्म और दार्शनिक भी है। अब छठा है अन्य कारक। अन्य कारकों में भूकंप है, बाढ़ है, अकाल है, ज्वालामुखी है, कोई भयंकर महामारी है। जैसे अभी कोरोना अभी भी चल रहा है, तीसरी लहर आने की संभावना है। तो इस पीरियड में लॉकडाउन बढ़ा। लॉकडाउन बनने से क्या हुआ, जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे उनकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के व्यक्ति थे वो इसमें पिस गए और उनका घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कई ऐसे असामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर दिए जो नहीं करने चाहिए थे। तो ऐसी बीमारियां जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 भी जो इस समय जो गतिविधियां हो रही है असामाजिक या असंवैधानिक, उन गतिविधियों में ये महामारी भी एक कारक है। तो ये 6 कारक हैं जिसकी वजह से समाज में या सामाजिक विघटन प्रारंभ होता है। तो यह थी जानकारी सामाजिक विघटन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।